दरार आई थी और गहरी हो गई है। जो खाई एक बनी थी इनके बीच की, वो और ज़्यादा गहरी हो गई है। यानी एक तरफ आप देखिए कि जिस समय अभी चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद भी शिवपाल यादव दिल्ली गए, वहाँ पर नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव से उन्होंने मुलाकात भी की थी और निश्चित रूप से जो हालात हैं उनसे उनको अवगत कराया होगा। अपनी पीड़ा जो होगी उनके सामने वो भी छलकी होगी, क्योंकि बड़े भाई भी है, राजनीतिक गुरु भी है और समाजवादी पार्टी के संरक्षक है, उसको स्थापित किया है। और जब इस पार्टी को स्थापित किया गया तब भी शिवपाल यादव साथ थे, आजम खान साथ में थे, यानी फाउंडर मेंबर। और आज यही बात शिवपाल यादव ने कही भी। लेकिन आज जिस हालात में समाजवादी पार्टी एक बिखराव की स्थिति और जिस तरह से कहीं ना कहीं जो चाचा भतीजे के बीच का जो विवाद था, अगर आप देखिए उनकी दूरियां जो बढ़ती गई, तो अब कहीं ना कहीं अपने भाई को लेकर भी उनके मन में जो एक गुबार था, जो उद्गार थे, वो बाहर निकलने शुरू हो गए। जो एक नाराजगी थी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बाहर निकलने लगी है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर नेताजी के नेतृत्व में लोकसभा में धरना होता तो प्रधानमंत्री भी उसका संज्ञान लेते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी उनका सम्मान करते। यानी बिल्कुल क्लियर है कि अब तो जो चीज़ें थी वो और बिखराव और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है और बहुत जल्द किसी एक बड़ा ऐलान भी होगा। और बहरहाल अब जो पूरा फोकस है कहीं ना कहीं अगर कहे शिवपाल यादव का, तो वो इस पर कि कितनी जल्दी आजम खान जेल से बाहर आते हैं और सबकी निगाह इस पर कि अगला कदम क्या होगा। आजम खान के बाहर आने के बाद अगला कदम क्या होगा, इतना उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम दोनों साथ में हैं। लेकिन ये जो साथ होगा ये किस स्वरूप में सामने आएगा, क्या एक नया कोई मोर्चा बनेगा, गठबंधन एक नई तरह का होगा, इसका जो स्वरूप होगा उसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी है। लेकिन इतना तय है कि जब पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता अलग होकर एक अलग मोर्चा बनाएंगे या एक अलग गठबंधन करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, उसका नुकसान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को होगा। क्योंकि जिन हालात में इस समय समाजवादी पार्टी, और एक चीज़ देखिए, और सिर्फ शिवपाल यादव ने सवाल नहीं उठाए बल्कि जो अपने विधायक है समाजवादी पार्टी के, वो भी तो यही सवाल उठा रहे हैं। आज हमारे चैनल पर जब सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा से सवाल हुआ तो उन्होंने भी यही बात कही कि अगर नेताजी का वक्त होता तो संघर्ष होता। उन्होंने अपना खुद का उदाहरण दिया कि जब वो जेल गए थे रविदास मेहरोत्रा, तो नेताजी ने चक्का जाम करा दिया था और उसके बाद वो जेल से रिहा हुए थे। तो यानी जो पार्टी के अंदर विधायक है मौजूदा, जो भले कहते हो कि अखिलेश ही उनके नेता हैं, उनकी सर्वसम्मति से उन्हें नेता प्रतिपक्ष चुना गया, वो खुद भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इतना खुलकर सवाल खड़े होते हैं